नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हरीश गौड़। आप देख रहे हैं आपका अपना शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। आज के दौर में इंसान ने तरक्की तो बहुत कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अकेला हो गया है, तनाव से ग्रस्त हो गया है, तमाम शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियों से जूझ रहा है। ऐसे वक्त में हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, हम कैसे अपने जीवन को खुशहाल रखें, कैसे हम केयर फ्री रहें इन तमाम चीज़ों से, और मेंटली हम स्ट्रांग कैसे बने, इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे आज अपने शो में। इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज के वक्त में हर इंसान बड़ा दुखी है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। बहुत सारी बीमारियां, शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियों से वो जूझ रहा है। दौर में कैसे हम अपने आप को जो है अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और परिवार में तो ऐसा माहौल रहता है कि हम स्वस्थ भी हैं, लेकिन हमारे अपने लोग अगर इन चीज़ों से ग्रस्त हैं तो भी एक जो है बहुत दुख का माहौल और मेंटल स्ट्रेस पैदा होता है। और बीमार लोगों के साथ कुछ चाहे ना भी हो, लेकिन उनको देख करके अपने लोगों के साथ बहुत गलत हो जाता है। वो लोग जो है, बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं स्ट्रेस में आकर के, तनाव में आके, और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स लोगों को आ जाती हैं। इनसे कैसे बचा जाए? कैसे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? अगर हम खुद भी बीमार नहीं हैं, लेकिन ऐसे माहौल में भी हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, मेंटली, फिजिकली? बेसिकली जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं जी। और हैप्पीनेस की बात करें, फिट एंड फाइन की जब बात करें, फिट माना फिजिकल फिटनेस से कनेक्शन है और फाइन माना हैप्पी से है। हमारा माइंड हैप्पी है कि नहीं। आज का जो दौर है इसमें इंसान दौड़ रहा है, किसके पीछे दौड़ रहा है उसको खुद पता नहीं है। उस दौड़ में कहीं ना कहीं जो मैं, अंदर वाला जो मैं, वो पीछे छूट रहा है। चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं जी। व्यक्तियों के पीछे दौड़ रहे हैं, और उसमें जो मैं, अंदर वाला जो मैं है, हमारे दिल में, हमारी चेतना में, हमारी कॉन्शियसनेस में जो शांति चाहिए ना, प्यार चाहिए ना, खुशी चाहिए, अंदर की खुशी, अंदर का प्यार, अंदर की शांति। क्योंकि आदमी अकेला होता है, हर आदमी, चाहे आप घर में 10 लोग हैं, किंतु हर आदमी बेसिकली अकेला होता है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। चाहे बच्चा भी अकेला ही होता है, क्योंकि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आदमी स्पेशली सो रहा है तो अकेला ही जी है ना, और ऐसे क्षण है जब वो नॉर्मली अकेला है, तो बैठा है कुछ एक कोने में बैठा तो भी अकेला ही है। उसमें अपना ही रिकॉर्ड किया हुआ जो आपने एक्टिविटीज़ की है ना, वो ही चलती हैं, वो वापस प्लेबैक होती हैं। जैसे ना, जैसे कुछ रिकॉर्ड होते हैं, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो सारा कुछ अंदर रिकॉर्ड हो गया है। और जैसे ही आप कॉन्शियस माइंड को टर्न ऑफ करेंगे तो क्या होगा, वो सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्ड हुआ ना, वो सारा चालू हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, आज जो समस्या क्या है, आज की जो समस्या स्पेशली यंग जनरेशन की, ओल्ड की भी है वैसे तो, किंतु बच्चों में भी है। ये तो यंग जनरेशन जो मतलब यूजुअली डायनेमिक कहते हैं ना हम, ये लोग डायनेमिक लोग हैं, ये लोग कुछ करना चाहते हैं। 16 साल की उम्र से लेकर के और से 40 साल 45 साल की उम्र तक कह सकते हैं। तो ये जो उम्र है ना, 30 साल का बीच में जो पीरियड है, जिसमें आप एक्टिव रहते हैं, फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यू वांट टू डू समथिंग, है ना, आप कुछ कर लेना, कुछ कर गुजरना चाहते हैं। तो वो जो एज है उसमें आदमी एम्बिशियस अधिक हो जाने के कारण और अधिक आउटर सेल्फ कॉन्शियस हो जाने के कारण वो या तो बॉडी के पीछे, बॉडी को अपनी फिट करने के चक्कर में घूम रहा है। मेरी बॉडी, मेरी अगर पैसा काफ़ी है तो बॉडी के भी चक्कर में लगा हुआ है कि वो मेरी बॉडी जो है 6 पैक बॉडी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मतलब सारा टाइम उसका फोकस बॉडी है। या फिर रोल कॉन्शियस में लगा हुआ है। रोल कॉन्शियस में ना, वो अगर प्रोफेशनल है, मेडिकल प्रोफेशनल है, या आईटी प्रोफेशनल है, या बिजनेस में भी आजकल कुछ प्रोफेशनल ऐसे कुछ होते हैं, तो वो जो है उसमें ही लगा हुआ है। या कुछ बैरिस्टर्स हैं, कुछ मतलब अलग अलग प्रोफेशन में, आईएएस में चले गए हैं या आईएफएस में चले गए हैं, तो वो अपने ही उसमें लगे हुए हैं। और एक मिडिल क्लास है और एक लोअर क्लास है। अच्छा, तीनों ही जनरेशन, तीनों ही जो क्लासेस हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्लासेस हैं, तीनों ही क्लासेस में जो है आदमी जो है, जो आज कर रहा है, बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, मटेरियल कॉन्शियस के कारण जो रिकॉर्डिंग अंदर ले रहा है, वो सारी एनर्जी को डिप्लीट करने वाली है, डिजायर्स पैदा करने वाली है।
अपनी एनर्जी को चूस लेने वाली, शांति प्यार खुशी को चूस लेने वाली हैं, और ये सब की सब ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाने वाली है। ये सब कुछ सब क्या करने वाली हैं, हम हमारे दिमाग की सोच को बढ़ा देती हैं। जैसे हमने जब याद है जब हमने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के बारे में डिस्कस किया था, साइकिक फेज, साइकोसोमेटिक फेज, सोमेटिक फेज और ऑर्गेनिक फेज, 4 फेज में जो बात की थी ना बीमारी कैसे पैदा होती है, तो ये क्या कर रही है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना ब्रेन में, वो ज्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, सोलर न्यूरॉन्स हैं, जो हम जो सोच रहे हैं, क्योंकि डिजायर्स आर नेवर एंडिंग, एम्बिशंस आर नेवर एंड, जी है ना, वो खत्म नहीं होती, वो कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती 10, 5 और आती हैं, जी एक पूरी होती 5 और आती हैं, और 5 पूरी होती है तो 10 और आती हैं, है ना, 10 पूरी होती है 20 और आती हैं। हम सोचते रहते हैं कि ये पूरा हो जाए ना बस, उसके बाद तो फिर मैं आराम करूंगा, उसके बाद तो मैं आराम करूंगी, है ना, नहीं होता है। और जो इससे जो इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि हमारे अंदर नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं। आप मेंटल कॉन्शियस हो गए, आपने मेंटल गेन भी कर लिया, आपने बहुत अच्छे कनेक्शंस भी बना लिए, फिर एक अंदर से इनसिक्योरिटी जागृत होती है, या छोड़, इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो, पैसे में नुकसान हो गया तो, प्रॉपर्टी नीचे चली गई तो, शेयर मार्केट गिर गई तो, है ना, जी है ना, ये मेरा जो सामान, जो मेरी चीजें मैंने ली है, इसको किसी ने हड़प लिया तो, है ना, जो मैंने स्टेटस बनाया है सोसाइटी में, नाम मान शान मेरे को प्राप्त हुई है, कल किसी कारण से खत्म हो गई तो। डॉक्टर साहब चिंता तो बहुत है, हर इंसान को स्ट्रेस है, पैसे से हो या बीमारियों के कारण हो या अपनों के कारण, रिश्तों के कारण हो, सबको स्ट्रेस है। लेकिन अब मेन चीज़ ये है कि हम अपने आप को कैसे मतलब बचा सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत से लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, और ये बहुत, आत्महत्या तो एक जो है, अगर हम धर्म के हिसाब से और जो है उस शास्त्रों के हिसाब से भी देखें तो ये तो बड़ा पाप है। बहुत बड़ा पाप। नहीं, वही मैं आपको बता रहा था, वही शेयर कर रहा था कि जब हम टू मच सोच रहे हैं, जी, टू मच इनसिक्योरिटी आ रही है, तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर खाली होते जा रहे हैं। ये तो केमिकल है, रिलीज हो रहा है, देयर इज अ लिमिट टू द केमिकल्स, कितना बनेगा जी। जब खाली होते हैं तो क्या आपने सोच तो रहे हैं, तो एक्शन में ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। लाइफ में संतुष्टता कहाँ होती है, होप कहाँ बनती है, मैंने सोचा और वो एक्शन में आ गया, मैंने वो कर लिया। अचीवमेंट से आदमी खुश होता है, खुशी अचीवमेंट से होती है, और सोचने से तो हमने कल सोचा, किंतु कर्मों में तो लाया नहीं, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो गया। यहाँ से सोचा, यहाँ तक आते आते इम्पल्स खत्म हो गई, और ये मैसेज यहाँ तो पहुंचा ही नहीं, हाथ में तो नहीं आया, नहीं पैरों में तो गया ही नहीं, है ना, क्योंकि हमने बम्बार्डमेंट ऑफ थिंकिंग डाल दी है। उसके कारण से हमारा जो है ये सोच और एक्शन के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर से होपलेसनेस पैदा होती जाती है। इसी को डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। और हम इतना सोचते हैं, इतना स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि हमारा कॉर्टिसोल, जो एड्रिनल ग्लैंड में जो हार्मोन निकलता है, कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलना, ज़्यादा, बिकॉज लगातार सोचते रहते हैं, लगातार ही सोचते रहते हैं, और हर सोच के पीछे इनसिक्योरिटी होती है, तो हमारा कॉर्टिसोल इतना ज़्यादा निकल जाता है कि हाइपर कॉर्टिसोलीमिया में हो जाता है, और वो भी डिप्रेशन पैदा करता है। तो हमारी सारी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो जाती है, सोने का टाइम गलत, उठने का टाइम गलत, है ना, और खाने का, ब्रेकफास्ट का टाइम गलत, लंच का टाइम गलत, डिनर का टाइम गलत, एक्सरसाइज का टाइम गलत, या तो नो एक्सरसाइज, और या तो करना तो गलत एक्सरसाइज। तो टोटल सिस्टम हेवायर हो जाता है, और हमारे कंट्रोल में कुछ रहता नहीं है। ये फेज एक डिप्रेशन की आती है, उसमें आदमी सोचता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, आई एम नॉट वर्दी, तो फिर उसमें आदमी आकर के आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। बट सुसाइड इज नॉट ए आंसर टू एनीथिंग, है ना। तो अभी इसमें जो है, जब भी ऐसा कुछ आपको लग रहा है, मैं अपने दर्शकों से बात कर रहा हूँ कि उनको कुछ भी ऐसा लगता है डिप्रेशन जैसा अपने घर में, या आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे को लग रहा है, आपको देख रहे हो बच्चा इस तरह से कर रहा है, तो आप सबसे पहले उसको डॉक्टर से दिखाएं, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं। आज डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है रियरिंग, जो है ना, बच्चों की जो रियरिंग है ना, क्योंकि जो इनिशियल 10-11 साल जो हमने कहा ना, हमारा जो पैसिव फेज ऑफ लाइफ, ओरल फेज ऑफ लाइफ होती है, उसमें आजकल बच्चों को पेरेंट से रियरिंग प्रॉपरली नहीं मिल रही है। माँ ने बच्चा पैदा किया, 6-7 महीने के बाद वो अपना ड्यूटी जाना शुरू कर देती है, 3 महीने के बाद ही जाना शुरू कर देते हैं, बच्चे को उसमें डाल देते हैं। वो जो आजकल जो खुले ना
जो स्कूल्स होते हैं, जो मतलब जो आया रखती है बच्चे को, वो संभालती है, और फिर वो छोटे दूसरे स्कूल में डाल देते हैं, और उसके बाद जल्दी ही बच्चे फिर उनकी केयर में रहते हैं। और माँ जैसी केयर तो कर ही नहीं सकता कोई। तो बच्चों का साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से वो बच्चे सही ढंग से बड़े होने के बाद वो इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं होते, साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते, आने वाले जीवन के चैलेंजेस और प्रेशर्स को झेल सकें, और वो जल्दी टूट जाते हैं। और समाज के द्वारा जो कुछ मिल रहा है अनकंट्रोल्ड मिल रहा होता है उनको, चाहे इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू, जो कुछ अनकंट्रोल्ड मिल रहा होता है उसको कुछ कहने वाला कोई नहीं होता है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। तो ये जो मैं समझता हूँ इनको एक ही इलाज है। आजकल ये बात सच है, लोगों को माँ बाप से जितनी पालना मिलनी चाहिए ना, उससे नहीं ज्यादा वो मोबाइल और टीवी देखते हैं। वो इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन सारी मैन मेड होती है, इट्स नॉट रियल इन्फॉर्मेशन जी। वो एक बिलीव होती है ना, वो रियल इन्फॉर्मेशन, रियल लाइफ नहीं होती है। पेरेंट्स से उनको रियल लाइफ मिलती है, वो उनका एक्सपोजर ही नहीं होता। माँ बाप थके हुए आते हैं, बच्चे को थोड़ा सा प्यार करते हैं, नाम मात्र वो दिखावेगा, और सो जाते, खाना खाया सो जाते, फिर सुबह वो भाग उससे बच्चे से पहले उनको भागने की जल्दी होती है। तो आई थिंक बेसिकली हमको क्या करना है, कहीं ना कहीं अपने समाज में परिवर्तन लाना होगा, और हर एक को ये समझना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और उसके लिए एक जो हमारे जो सिस्टम्स है ना हमारे अंदर, उनको समझना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं हम अभी बिना किसी नियम के कानून के रह रहे हैं। हर चीज़ के नियम है, स्पिरिचुअलिटी के भी कुछ लॉज है जी, नियम है कि आत्मा को नरिश कैसे करना है, किस तरह से हम आत्मा को नरिश कर सकते हैं, मन की अपनी टीम को पॉजिटिव कैसे बनाना है, अपने थॉट्स को, इमोशंस को, एटीट्यूड्स, मेमोरीज को कैसे पॉजिटिव बनाना है, और अपने जो बॉडी है इसमें कैसा आहार हमको देना है, कैसा भोजन हमको देना है। अब जो मर्जी खा रहे हैं, जैसे मर्जी खा रहे हैं, प्रेशर में खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, चबा भी नहीं रहे हैं खाने को ढंग से, है ना, क्या खा रहे हैं वो भी नहीं पता है, सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, उसकी फूड वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो वो तो तरीका नहीं है। हमें सैर करना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है ना? तो वो सब हमें बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो जब तक हम बेसिक रूल्स, जो 3 बातें हमने की थी, व्यवहार, आहार, विहार, वेस्टर्न साइंस ने बताया माइंड, फूड एंड एयर। नेगेटिव माइंड, नेगेटिव फूड और नेगेटिव एयर, इससे बीमारियां होती हैं मन और तन की। डिप्रेशन भी उससे ही होता है, एंजाइटी भी उसी से होता है, फियर भी उसी से होता है, सब बीमारियां, शरीर की सब बीमारियां उसी से होती हैं। और गलत आहार और गलत विहार, गलत हमारे पास वायुमंडल है, गलत संग है, गलत हमारा एक्सरसाइज है, और गलत हमारा नींद है, और गलत हमारे एडिक्शंस हो गए हैं, नशे की आदत पड़ गई। तो विहार अगर हमारा गलत है तो हम बीमार होने वाले हैं। आई थिंक बेसिक जो है, कहीं ना कहीं हमको अंदर जाना पड़ेगा। इनक्यूरेबल कहते हैं ना, इनक्यूरेबल जी, इसका मतलब ये नहीं कि इट इज नॉट क्यूरेबल, इसका मतलब इट इज इन प्लस क्यूरेबल, इट इज क्यूरेबल इफ यू गो इन। तो कहीं ना कहीं हमको, वैसे तो जैसे मैंने बताया, अगर आपको डिप्रेशन लग रहा है, बच्चे को या किसी को भी डिप्रेशन, तो खुद ही डॉक्टर के पास जाए। वो फील कर रहा है, अपने आप को ऑफ फील कर रहा है, 15 दिन हो गए उसको, कुछ बाहर निकल नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, नींद नहीं आ रही है ना, सारा दिन स्लगिश महसूस हो रहा है, उमंग उत्साह नहीं है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर के पास जाएं, कुछ दिन दवाई लें, और थोड़े दिन बाद जब इंसाइट आ जाए, थोड़ा सा बेटर लगे, तो मेडिटेशन करना शुरू करें, राजयोग मेडिटेशन शुरू करना शुरू करें। ऐसे मेरे पास अनुभव में काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी की, सुसाइड में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और बहुत सीवियर डिप्रेशन था, डिप्रेशन स्कोर, जो डिप्रेशन इन्वेंट्री होती है उस पर भी उनका स्कोर बहुत ज़्यादा था। तो हमने उनको मेडिटेशन करना सिखाया, राजयोग मेडिटेशन सिखाया, और वो एक ही बार में ठीक हो गए। मतलब उनको एंटी हाइपरटेंसिव देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक बार समझ गए ना तो वो ठीक हो गए। मतलब आज उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो गई जी। तो वो एक, अगर सुसाइडल टेंडेंसी आ गई है तो शुरू में डॉक्टर की राय लेनी जरूरी, उसमें खाली मेडिटेशन पे डिपेंड ना करें, क्योंकि मेडिकली अगर सीवियर डिप्रेशन है, एंडोजिनस डिप्रेशन है, तो आप मेडिटेशन बिना जाएं, मेडिकली उसका इलाज संभव, मेडिकली पहले इलाज कराएं, थोड़ा उसको फूड में थोड़ा चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा बेटर हो जाए, क्योंकि दवाइयाँ उसको परमानेंट ठीक नहीं कर पाएंगी, परमानेंट ठीक मेडिटेशन ही करेगा। थोड़ी इंसाइट डेवलप हो जाए, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल आ जाए जी, फिर उनको मेडिटेशन सिखाया जाए,
और मेडिटेशन प्रैक्टिस कराया जाए, इंड्यूस किया जाए प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर धीरे धीरे वो बच्चे या बड़े या जब बच्चे या जवान जो भी हैं वो इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे और उनकी लाइफ ऐसा होगा कि कभी जैसे डिप्रेशन हुआ ही नहीं था। तो ये करने की हमको आवश्यकता है जी। और इसके लिए अपनी दिनचर्या को एक्सरसाइज करने से भी डिप्रेशन ठीक होता है। अगर हम डेली 1 घंटा वॉकिंग करना शुरू कर दें, सुबह सनराइज के बाद 6 बजे हम 1 घंटा वॉकिंग करना शुरू करें, बाहर नेचर में रहें और सबसे बड़ी बात है बिजी रखें अपने आप को। सबसे बड़ी बात क्या होती है, डिप्रेशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं एकदम स्लगिश हो जाते हैं, उनको बिजी नहीं रहते हैं, तो उनको बिजी रखें। कुछ करने का मन भी नहीं करता है, नहीं करता, यू आर राइट। पर उनको फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो उनकी हॉबी है, अगर उनकी हॉबी कुछ भी हॉबी है तो ये देखने में आया डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को कई बार उनकी हॉबी में लगा दें तो वो जो नॉर्मल काम कर रहे थे वो नहीं करने को दिल कर रहा, क्योंकि उनकी हॉबी जो उनकी लाइकिंग रही है ना, किसी की पेंटिंग होती है, किसी गाना गाना होता है, किसका कुछ। मैंने 1-2 लोग ऐसे देखे हैं जो इस तरह के होते हैं, मेंटली डिप्रेस्ड रहते हैं, लेकिन जब वो ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है ना, तो वो उसको करेंगे तो फिर इतनी शिद्दत से करते हैं, ना खाने का होश रहता है, ना पीने का होश रहता है, ना नहाने का होश रहता है, ना सोने का होश रहता है, उसी को करेंगे फिर। नहीं, पर उनको कोई गाइड करने वाला चाहिए, क्योंकि वो उनको, मैंने बताया यूजुअली डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन में लॉस ऑफ इंसाइट हो जाता है, उनको पता नहीं लगता है क्या हो रहा है, तो उसको समय पर खाना देना, समय पर ब्रेकफास्ट, समय पर लंच, समय पर डिनर, फ्रूट देना, वो सब केयर करना किसी कोई व्यक्ति चाहिए, है ना, और उसको प्रॉपरली टेंडर लवली केयर, एक अच्छी केयर चाहिए। वो इरिटेट होके भी बोले तो फिर भी उसको बात को समझना चाहिए कि ही इज़ नॉट वेल, शी इज़ नॉट वेल, तो वी हैव टू लिसन टू, इंस्टेड ऑफ उसको हम डांटें, उसको नाराज़ हो जाए, उसके बिहेवियर को देख के नाराज़ नहीं होना है, हमें पता है इस समय वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो हमको उसकी बात समझ करके और उनकी बातों को समझना, प्यार देना, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार दे वैसे प्यार दे करके, समझ करके उनको उनकी बातें सुनना, उनकी बातों को अप्रिशिएट करना, पॉजिटिव बातों को अप्रिशिएट करना, उनके अंदर एक होप पैदा करता है कि हमारे अंदर चांस है इम्प्रूव होने का। जी। और कुछ मेडिसिन बड़े अच्छा असर करती हैं, कुछ फूड चेंजेस जिनमें डोपामिन कंटेनिंग फूड्स होते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में दिया जाए, है ना, किशमिश, मुनक्का, ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा मात्रा में रहता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें तो धीरे धीरे उनकी तबीयत अच्छी होने लगती है। और एक्सरसाइज कराएं, है ना, जल्दी सुला दें और उनके साथ कोई ना कोई रहे, वो तो साइकेट्रिस्ट उनको बाकायदा राय देता है, और फिर साइकोलॉजिस्ट की केयर में उनके साइकोथेरेपी के जो कुछ साइकोथेरेपी कुछ सेशंस उनको हो जाएं तो वो जल्दी ही बाहर आ जाते हैं, और फिर उनको मेडिटेशन बहुत वंडरफुल काम करता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा बहुत ही ख़ास थी हम सबके लिए, क्योंकि आज का जो वक्त चल रहा है वो ऐसा वक्त है जब हर इंसान तनाव से ग्रस्त है, चाहे वो इच्छाओं के कारण हो, चाहे परिवार में एक दूसरे के साथ अनबन के कारण हो, रिश्तों में हो, या जो है किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन हर इंसान तनाव से ग्रस्त है और इसका प्रभाव उनके जीवन पर, उनके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, अभी वक्त हो गया है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे जानने का। आज के लिए हमारे दर्शकों के लिए आप कौन सी फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे सुझाएंगे? एक कहावत है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। हम कई बार दुख तो नहीं देते हैं किंतु दुख ले लेते हैं, अर्थात हमारे परिवार में, हमारे जहाँ हमारा जो वर्किंग एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर हम किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, किंतु कोई गलत करता है, गलत बोलता है, गलत हमारे साथ कुछ गलत बिहेव हो जाता है, कुछ ऐसी चीज घटना हो जाती है तो हम उनसे दुख ले लेते हैं और हम दुखी रहना शुरू कर देते हैं। स्लोगन ये होना चाहिए हमारी लाइफ का, या मोटो हमारी लाइफ का होना चाहिए, सुख देना है सुख लेना है। तो हम ऐसे कर्म करें कि दूसरों को सुख पहुंचे और सुख लें। सुख लें माना कोई कैसा भी कुछ कर रहा हो तो हम उनके लिए दुआएं दें, शुभ भावना दें कि ये अच्छे कर्म करें, ये इम्प्रूव हो जाए। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो खुशी है ना, सबसे बड़ी दौलत है। वो खुशी को मेंटेन करने के लिए जो भी हमें करना पड़ता है, अधिकतर क्या होता है, खुशी कब जाती है जब हम सेंसिटिव कोई बात को फील कर लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, स्पेशली जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, नियर, वो कुछ कह देते हैं
और हम क्या करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने माता-पिता के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ, अपने पति-पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, कि वो हमारे किए हुए कर्मों को एप्रिशिएट करें। ये एक्सपेक्टेशन के कारण हम फ़ील कर लेते हैं और भावुक हो जाते हैं और उससे हमारी खुशी गायब हो जाती है। जबकि ज़िंदगी का नियम है, ये जो माता-पिता हमें मिले हैं, भाई-बहन मिले हैं, पति-पत्नी मिले हैं, बच्चे मिले हैं, दोस्त मिले हैं या हमें जो भी हमें वर्किंग प्रोफ़ेशन मिला है, ये अपने कर्मों का हिसाब-किताब है। साथी हमें जो मिले हैं वो हमारे कर्मों के कारण मिले हैं। हमने जो कुछ इनके साथ किया है वही हमें वापस मिलने वाला है ब्याज के साथ। तो दोस्तों एक्सेप्ट करना सीखें, इसी का नाम प्यार है। प्यार की परिभाषा दोबारा से मैं आपके लिए रिवाइज़ कर देता हूँ। अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रिस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरीवन in your family and around you. That is the definition of true love. ये ऐसा प्यार जो जैसा भी है उसको वैसा ही स्वीकार कर लें, तो ये प्यार अगर आपके जीवन में रहा तो आपकी खुशी कभी नहीं जाएगी, आप सदा खुश रहेंगे और आपके चेहरे से खुशी रेडिएट होती रहेगी, जिससे आपका आसपास का वायुमंडल भी खुशनुमा हो जाएगा और जिससे अपने आप ही आपकी हेल्थ अच्छी होती जाएगी और मन तो सदा खुश रहेगा। डॉक्टर साहब, आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज हमने समझा कि इस तनावग्रस्त जीवन में और तनाव से भरे हुए वातावरण में हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं, तनाव से मुक्त कैसे हो सकते हैं। जब भी आप तनाव से ग्रस्त हों या आपका अपना कोई तनाव से ग्रस्त हो, इन केस ऑफ सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडियल टेंडेंसीज, जब आत्महत्या के विचार उनके अंदर आने लगें या आपके अंदर भी आने लगें, तो आपको मनोचिकित्सक के पास जाना है, उनसे इलाज कराना है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर आप राजयोगा मेडिटेशन करेंगे तो वो हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं। तो उनसे इलाज कराने के बाद, उनसे ट्रीटमेंट लेने के बाद जब आप बेटर फील करने लगें, तब आप राजयोगा मेडिटेशन अगर करेंगे तो ये बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है और आपका जीवन फिर से खुशहाल हो सकता है। तो अपना ट्रीटमेंट लेने के बाद राजयोगा मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि आपके जीवन में डिप्रेशन, तनाव सदा सदा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई बातों के साथ। आज हम आपसे विदा चाहते हैं। तब तक देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। धन्यवाद।